तो हेलो नर्सिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और न्यू वैकेंसी के साथ, जिसमें वैकेंसी रहेगी आपकी स्टाफ नर्स की। परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है। स्टाफ नर्स की क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपकी जीएनएम बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया हुआ है डिग्री डिप्लोमा, तो ये वैकेंसी आपके लिए रहने वाली है। काफ़ी हद तक मौका रहने वाला है आपके पास। जहां वैकेंसीज की बात करूँ 25 वैकेंसीज रहने वाली हैं। स्टाफ नर्स की वैकेंसी रहेगी, परमानेंट जॉब रहने वाली है। अब क्वालिफिकेशन की बात करूँ क्या रहने वाली है जीएनएम बीएससी नर्सिंग, उसके ऊपर पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। पूरा जो इसका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा सच इसका दिखाने वाला हूँ, जिसमें आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। वहीं बात करें इसमें टोटल वैकेंसीज की, पोस्टर्स की, उससे पहले बात करेंगे इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं। जो आपके फॉर्म है इसके स्टार्ट हो जाएंगे आपके 30 जुलाई से आपके फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। एंड क्लोजिंग डेट रहेगी 21 अगस्त, यानी कि 4 बजे से पहले पहले आपके पास जो है वो मौका होता है। 21 अगस्त से पहले पहले 30 जुलाई और 21 अगस्त के बीच में जितना भी टाइम है आप फॉर्म भर सकते हो। वहीं बात करें मैं इसमें वैकेंसी की बात करूं तो परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है। कैंडिडेट के लिए ये वेबसाइट है इनकी, यहाँ पे आपका फॉर्म अप्लाई होगा। एंड वहीं बात करूंगा इसका पीडीएफ कहां मिलेगा पूरा, वो भी डिटेल में लास्ट में बताने वाला हूं। एंड वहां से आप लिंक में जाके खुद अप्लाई भी कर सकते हो। नंबर ऑफ पोस्ट्स की बात करूं तो 25 पोस्टें रहने वाली हैं। एंड उसमें अगर 25 पोस्टों की बात करूं स्टाफ नर्स की रहेंगी, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, अगर आपके नाउन में आपका कोई फ्रेंड जिसने आयुर्वेदिक में डिग्री डिप्लोमा किया है उन सबके लिए वैकेंसी रहने वाली 6 वैकेंसी रहने वाली है। क्लर्क की वैकेंसी की बात करूं 29 पोस्टें रहने वाली हैं, जिसमें मैं बात करूंगा क्लर्क की वैकेंसी के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीए होनी चाहिए, या किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने डिग्री किया हुआ है किसी भी कोर्स को लेकर, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टाफ नर्स की बात करूं तो जनरल कैटेगरी की 9 पोस्टें हैं, डीएससी की 3 पोस्टें हैं। इसमें कैटेगरी वाइज पोस्टें देखने को मिलने वाली हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूं 3 पोस्टें हैं। ऐसे ही आपकी कैटेगरी बीसीए या ओएससी है, ओएससी की 1 पोस्ट है, बीसीए की जो है 2 पोस्टें हैं। इसमें टोटल जो पोस्टें हैं वो 25 पोस्टें रहने पर वैकेंसी जो है वो आपकी कैटेगरी वाइज रहने वाली है। एंड अगर आप जनरल कैटेगरी से हो 9 पोस्टें रहने वाली हैं। एंड वहीं बात करूं मैं जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका देखो जो भी आपका एज रिलैक्सेशन है सारा कुछ डिटेल में बताने वाला अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हो। एंड वहीं बात करूंगा स्टाफ नर्स के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी मैट्रिक पास होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए। एंड वहीं आपका जो भी आपने नर्सिंग में जीएनएम किया हुआ है या फिर बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, तो आप सब इस जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है। वहीं सैलरी की बात करूं तो इसमें आपकी 35,400 से लेके 1,12,400 तक की सैलरी रहने वाली है। ठीक है। इसमें बात करूं मैं आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट की बात करूं तो अगर आपने डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है, इसमें एक चीज का आपने ध्यान रखना है, अ ग्रेड नर्स रजिस्टर्ड विद द हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल्स। ये जो वैकेंसी हरियाणा की तरफ से रहने वाली है और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हरियाणा की तरफ से होना चाहिए। अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी स्टेट से मेरी वीडियोस को देख रहा है तो आप सबको ये बता दूं कि वैकेंसी हर एक स्टेट में देखने को मिलने वाली है। मैं पहले भी वीडियोस बनाता हूं जिसमें पूरा क्लियरली बताता हूं कि कहां कहां वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, कौन सी वैकेंसी परमानेंट है, कौन सी वैकेंसी जो है आपके कुछ टाइम पीरियड के लिए है, यानी कि वो परमानेंट नहीं है। तो ऐसे ही मेरे पेज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको जो भी वैकेंसी जिस भी स्टेट से, चाहे यूपी से हो, एमपी से हो, चाहे हरियाणा से हो, कोलकाता से हो, कहीं से भी हो, आपकी वैकेंसी जैसे ही आपकी कोई स्टेट में वैकेंसी आती है तो तुरंत नोटिफिकेशन इसी पेज पे आपको मिल जाएगा। तो पेज को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलें। वहीं बात करूंगा इसमें क्वालिफिकेशन की बात करूं, फार्मासिस्ट की अलग से रहने वाली, हर एक वैकेंसी की जो क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग से यहां पे मांगी गई है। एंड वहीं बात करूं सैलरी की, तो सैलरी भी अलग अलग रहने वाली है। कोई बेसिक सैलरी जो है हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग से, जैसे फार्मासिस्ट की अलग से है तो स्टाफ नर्स की भी अलग से है। एज लिमिट की बात करूं तो आपकी एज 18 साल से 42 साल तक के एज के जितने कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड वहीं शेड्यूल में अगर बात करूं कैटेगरी वाइज एज ए गवर्नमेंट अकॉर्डिंग, तो आपकी जो एज है वो बढ़ भी जाएगी, 5 साल या 10 साल की आपकी जो कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी से हो। ठीक है। हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी भी एज जो है वो देखने को मिलेगी। वहीं बात करेंगे इसमें अब मेन इंपॉर्टेंट कि इसमें आपकी फी कितनी लगने वाली। एक तो ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होंगे आपके। ठीक है। ऑनलाइन इसका जो है आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप स्टाफ नर्स की वैकेंसी के लिए जीएनएम किया हुआ है या फिर बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर आप कैटेगरी से हो पर मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी 1500 फी रहने वाली। फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से 750 रुपये। अगर आप मेल हो तो जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी जो है 1500 फी रहने वाली है। अगर आप फीमेल हो तो आपकी जो फी रहने वाली है जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 750 रुपया रहने वाला है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ओएससी, डीएससी, बीसीए और बैकवर्ड बीसीबी एंड उसमें ईएसएम की बात करूं, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 375 रुपये फी रहने वाली है। फॉर ऑल पर्सन ऑफ बेंच मार्क डिसएबिलिटीज पीडब्ल्यूवीडी वालों के लिए काफी ज्यादा मौका रहने वाला है। यहाँ पे कोई फी नहीं रहने वाली है। ठीक है। ये आपका फी का भी मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब वही बात करेंगे इसमें आपके जो फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहे हैं, मैंने उसके ऊपर बता दिया। आपके जो स्टार्ट फॉर्म है वो होंगे 30 यानी कि जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है इसमें आपका जो है एग्जाम पैटर्न होगा, रिटन टेस्ट होगा, जिसमें बात करूं मैं आपका 100 मार्क्स का जो आपका एग्जाम रहने वाला है। इसमें आपको टोटल मैं बताने वाला हूं। फेस 1 में बात करूं अगर नर्सिंग की, अगर आपने स्टाफ नर्स या आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो 100 नंबर का आपका
आपका एग्जाम रहने वाला जिसमें 90 एमसीक्यूज देखने को मिलने वाले हैं, 90 ही नंबर के रहने वाले हैं, और जिसमें आपको टाइम मिलेगा 105 मिनट, 105 मिनट आपको देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट्स की बात करूं तो एक तो आपको नर्सिंग्स के 50 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले, 10 क्वेश्चन आपको देखने रीजनिंग्स एंड मैथमेटिक्स के, और वहीं बात करूं मैं हरियाणा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन उसके नंबर रहने वाले हैं। जनरल हेल्थ, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी की बात करूं तो 10 मार्क्स उसके रहने वाले हैं। वहीं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की बात करूं 10 मार्क्स उसके रहने वाले, 10 एमसीक्यूज उसके देखने को मिलेंगे। टोटल आपको 90 एमसीक्यूज देखने को मिलने वाले हैं। इसमें मैं 10 नंबर की बात करूं, ऊपर मैंने बात की है कि 100 नंबर का आपका जो एग्जाम रहने वाला है। 10 नंबर आपको कहां मिलने वाले, देखो स्टाफ नर्स में अगर आपने जीएनएम बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो आपको जो है 10 मार्क्स देखने को मिल जाएंगे, वो आपके एकेडमिक 10 मार्क्स आपको देखने को मिलने ही मिलने हैं। लेकिन आपका जो एग्जाम होगा वो 90 नंबर का होने वाला है, जिसमें 50 नंबर की आपकी नर्सिंग होगी और बाकी 40 नंबर की आपकी नॉन नर्सिंग पूछी जाएगी। ठीक है, फार्मासिस्ट के लिए बिल्कुल सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। इसमें अगर बात करूं मैं, देखो इसमें कैटेगरी वाइज बात करूं तो इसमें अगर आपने फेज 2 यानी कि अगर आपने अप्लाई किया है, अगर आपने क्लर्क के लिए अप्लाई किया तो उनका जो है एग्जाम पैटर्न जो है वो अलग से रहने वाला है। यहां मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। ठीक है, ये इसका रहा पूरा। इसमें अगर बात कर जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं उनके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं, यहां पे आप देख के पढ़ सकते हो। एंड उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स, ये तब की बात है जब आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद अलग से एक वीडियोस बनाएंगे जिसमें पूरा डिटेल में बताएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं। ये जो वैकेंसी है श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र की तरफ से रहने वाली है। ये जो वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर है यहाँ पे देख लो, आप सर्च भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। एंड उसके बाद अप्लाई कहाँ करना है, यहाँ पे वेबसाइट आपको दी हुई है, वहाँ पे जाके अप्लाई करना। ये जो भी कैंडिडेट्स हैं जीएनएम वाले, बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स, उनके लिए काफी अच्छा मौका रहने वाला। 25 पोस्टें जो है परमानेंट रहने वाली, जिसमें एकेडमिक नंबर आपको 10 मिलने वाले हैं। एंड अगर आपने जीएनएम बीएससी नर्सिंग में सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया तो वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई करिए। हरियाणा से अगर आपने रजिस्ट्रेशन या आपका जो भी डिग्री डिप्लोमा हरियाणा काउंसिल से अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई जरूर करें। ये वैकेंसी काफी हद तक आपके लिए सही रहने वाली, परमानेंट वैकेंसी की सैलरी बहुत अच्छी देखने को मिलने वाली है। इसमें अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। अगर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और ऐसे ही नई वैकेंसीज के लिए अपडेट के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट किसी वैकेंसी के साथ।